राइट मतलब आवाज आ रही है अपना? तो एक सिंपल सा टॉपिक आज हम पढ़ते हैं। effect of Earth's rotation on apparent weight or apparent gravity. तो अर्थ क्या है? ये स्फेरिकल टाइप बॉडी है, राइट? स्फेरिकल टाइप बॉडी है। तो अब हालांकि अर्थ टिल्टेड है, बट लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट। अर्थ इज टिल्टेड, राइट? आपको पता होगा 23 डिग्री जो भी उसका टिल्टिंग एंगल है। So let this be north, this be south. So this will be what? This will be the axis of rotation, right? हाँ, इस तरीके से फिर जो है इसके अबाउट जो है इसके रोटेट and there will be something equator over here. Huh? So equator over. This will be the center of the axis. Now let's say कोई भी पॉइंट P की बात करते हैं इन जनरल, कोई भी पॉइंट P इन जनरल, अगर P को अगर हम C से जोड़ देंगे, तो अगर ये C पॉइंट को हम P के करस्पॉन्ड, मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं which will lie in the equatorial plane. Equatorial plane मतलब इक्वेटर से पास होता हुआ प्लेन। इक्वेटोरियल पे इक्वेटर एक सर्कल बन रहा है, सर्कल से पास होता है। तो इस तरीके से हम एक लाइन बनाएं कि ये जो पी के मतलब यहाँ से मान लो कि अगर हम एक वो पता हुआ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, राइट? दीज आर लॉन्गिट्यूड है ना, इस टाइप से, राइट? लॉन्गिट्यूड्स काइंड ऑफ दिस एंड दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, राइट? तो इस तरीके से अगर हम बनाएं कुछ कि okay, that's okay. Today I'm able to see your text easily, so that's not a problem or issue for today. That day I was facing some issue. The thing is that I cannot place this. So तो you understand? तो इस तरीके से उसी लॉन्गिट्यूड पे बनाए हम, उसी लॉन्गिट्यूड पे अगर हम बनाएं, जिस लॉन्गिट्यूड पे पी आ रहा होगा, है ना, तो वो लॉन्गिट्यूड जो इक्वेटर के पास करेगा, लेट्स से उस पॉइंट को बोल सकते हैं, लेट्स से ई बोल दिया मुझे। तो वहाँ से अगर हम सी को ज्वाइन करते हैं सेंटर को, और पी सी ई एक एंगल होगा, राइट? एंड दैट एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट एंगल विल बी इक्वल टू लेट्स से थीटा, और वो थीटा एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट। क्या? लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट। लैटिट्यूड इस तरह से बनती है, लैटिट्यूड next type 72, right? So this is also a circle, but the circle is parallel to this equatorial circle and is smaller than the equatorial circle, right? उसका radius जो होगा equatorial circle से छोटा होता है। Let the radius of the equatorial circle be capital R. अब ये जो capital R है equatorial circle का जो radius है, that will be equal to the radius of the Earth in the sphere, right? Right, but this radius will be smaller than this capital R, so let us call this a small r, right? Let us call this small r. Okay, now this angle is theta, this will be 90 minus theta, right? This will be 90 minus theta. This angle over here, okay, this angle over here, let me change pen.
this angle over here is called co-latitude. What it is called? Co-latitude. This is called latitude. This angle theta is called latitude, है ना? आपको पता है ना? इक्वेटोरियल का latitude के इक्वेटर पे कितना होता है latitude का वैल्यू 0 होता है, और उससे बढ़ते जाते हैं तो फिर और भी बढ़ता रहता है, ठीक, तो एक वो latitude हो जाता है. फाइन. तो एक तरीके से हम देखें तो दिस स्मॉल r विल बी इक्वल टू व्हाट? लैटिट्यूड के टर्म्स में क्या हो जाएगा ये? या फिर चलो एक काम करते हैं, इसको हम थीटा बोल देते हैं. लेट्स से हम को लैटिट्यूड को ही थीटा बोल देते हैं. फाइन. को लैटिट्यूड को हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है. और लेट दिस बी यू नो से समथिंग एल्स. फाइव बोल देते हैं चलो इसको आसानी के लिए. हम फाइव, चलो हम थीटा यूज़ कर लेंगे अपने एक्सप्रेशन में, ठीक है. तो फाइव क्या है हमारा? फाइव इज अवर लैटिट्यूड, ठीक है. फाइव लैटिट्यूड है. लैट लॉन्ग होता है लैटिट्यूड. हाँ भाई, कितना नॉर्थ या फिर साउथ होता है लैटिट्यूड, है ना? 20 डिग्री नॉर्थ, मतलब यहाँ से ये एंगल जो होगा फाइव जो होगा 20 डिग्री होगा यहाँ पे, फिर एक पूरा सर्कल बन गया, राइट? वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा, है ना? राइट, यू कैन सी इन दिस सर्कल, where is this theta? This is capital R, this is equal to capital R, so this will be R sin theta, है ना? So yes, now we are, when the earth is rotating, तो रोटेट करेगा, तो अगर हम अर्थ के ऊपर ही बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? अर्थ इज अ रोटेटिंग फ्रेम ना, तो फिर क्या होगा? अर्थ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको मानना पड़ेगा, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं, लेट्स से पी पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है ना, तो उस पर अगर हम फोर्सेस ले रहे हैं तो हमको उस पर एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, दैट विल बी व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, है ना? लेट्स से कि पी पे ना एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, तो उस पर फोर्सेस जो लग रहे होंगे तो उसमें होंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट, और मे बी नॉर्मल होगा, है ना? अगर वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है ना, तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा सरफेस से, राइट. और फिर उसके ऊपर और क्या फोर्स होगा भाई? और होगा एक, हमको वो भी मानना पड़ेगा, सूडो फोर्स, दैट विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर को होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर को होगा भाई? उसका डायरेक्शन जो होगा इधर को होगा, राइट. एम वी स्क्वायर आर जो होता है उसका डायरेक्शन, क्योंकि सेंट्रीपेटल मतलब सेंटर सीकिंग और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उसका जो डायरेक्शन होगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है. इस टाइप से कुछ होगा, थोड़ा छोटा होगा ये, मतलब अगर जैसे अगर फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं ग्रेविटेशनल पुल को, तो ग्रेविटेशनल पुल विल बी समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात करें नाउ द वेट ऑफ दिस बॉडी, तो वेट ऑफ दिस बॉडी या फिर अपरेंट वेट ऑफ दिस बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट अपरेंट वेट, है ना? तो अपरेंट वेट में क्या हो जाएगा? एक तो एम जी इधर को लग रहा होगा, ये जो मैंने बड़ा वाला एरो बनाया है टुवर्ड सेंटर, तो एम जी लग रहा होगा, राइट, है ना? ओके. और ये इस साइड को क्या लग रहा होगा? ये जो मैंने बनाया है सर्कल के रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इधर वो लग रहा होगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, एम ओमेगा स्क्वायर को टू आर, है ना? या फिर कैपिटल आर साइन थीटा, राइट. दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास एम, ठीक है. इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट जो है हमको अपरेंट वेट मिलेगा, राइट, है कि नहीं? क्योंकि इन जनरल वेट तो होता भी एम जी होता है, लेकिन क्या हो जाएगा इसमें, थोड़ा इसका इफेक्ट आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर. अच्छा, तो चलो भाई अब ये पता करते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा. अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनके हमको मैग्नीट्यूड्स पता है. सो वी आर हैविंग अ ब्लू पर्पल वेक्टर लाइक दिस, यू नो, व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एम ओमेगा स्क्वायर आर का मैग्नीट्यूड है छोटा r, एंड अनदर वेक्टर इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हिच विल हैव द मैग्नीट्यूड एम जी, ऑफ कोर्स, है ना? इन दोनों का हमको रिजल्टेंट पता करना है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम पता कर लें तो सिंपल हमारा जो फॉर्मूला उसको हम लगा सकते हैं, है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा?
देखो ये है थीटा, है ना, और लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ, ये वाला जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दिस इज अ परपेंडिकुलर राइट, दिस पी से यहाँ पे जो लाइन आ रही है, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ कुछ बोल देता हूँ, चलो इसको हम बोल देता हूँ एम, ठीक है। तो पी एम सी ना, सी क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, और एम क्या है, एम विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस एन एस, राइट, है ना, क्योंकि एम जो है, एम पी क्या है, इट्स अ रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल, है ना। सो yes, I am making something on board. You're not able to see, Melu? How is that? I have shared and the screen is also fine. Okay, let me stop and share it again. Yeah, hello. दिख रहा है आपको मेरे को? आवाज़ धीमे आ रही थी, बिल्कुल की थोड़ी धीमी आवाज़ आ रही थी। ओके फाइन, चलो ठीक है, तो फिर ख़त्म कहानी। देखो ये थीटा है और ये पता है 90 डिग्री है। अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एम पी सी की, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की तो हमको चाहिए, ये वाला तो एंगल चाहिए हमको, तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये 180 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, राइट, दिस क्लियर टू यू, दिस इज थीटा एंड दिस इज अ ट्रायंगल सी एम पी। सी एम पी में अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये दोनों का सम जो होगा 180 होगा टोटल, राइट, स्ट्रेट लाइन होगा, राइट, रेडियस स्ट्रेटली आउटवर्ड जो वेक्टर बना है हम होगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस राइट, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, थीटा माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा क्या, ठीक है फाइन, तो थीटा माइनस 90 डिग्री, ऑलराइट। नाउ लेट अस कैलकुलेट the value of the resultant vector, the magnitude and direction of the result, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम निकाल सकते हैं, लेट्स से अगर हम उसको बोल देते हैं भाई एम जी डैश, क्या बोल देते हैं, एम जी डैश, क्योंकि दैट विल बी और एपरेंट वेट, है ना, हमको ऐसा लगे कि इतना वेट जो है अर्थ हम पे लगा रही है, क्योंकि हम तो उसको ध्यान रखेंगे नहीं, हमको ऐसा लगा अर्थ ही पूरा फोर्स लगा रही है और इस डायरेक्शन लगा रही है, उसका मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एपरेंट वेट, है ना, हमको महसूस होगा कि अर्थ की वजह से हमको इतना फोर्स लगा, हालांकि अर्थ जो है सिर्फ एम जी लगाएगी, लेकिन एम ओमेगा स्क्वायर जो है वी आर पुटिंग बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, है ना, वो उसके रोटेशन की वजह से आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, सो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो नेट हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो एक्सपीरियंस करेगा आदमी वे, वो इन दोनों का रिजल्टेंट महसूस करेगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इन केस ओवर हियर द एंगल बिटवीन देम इज थीटा माइनस 90 डिग्री, ये हमने निकाल के देख लिया, राइट। तो क्या हो जाएगा अभी, एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, है ना, या फिर आर स्मॉल आर को लिख देते हैं भाई, कैपिटल आर साइन थीटा, है ना, ये हो गया हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसका मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा भाई, एम जी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, तो प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर, है ना, इंटू ना एम दोनों का है, जी ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, राइट, छोटू आर को लिखते हैं, सही है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा, है ना। अब फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, कॉस ऑफ थीटा माइनस 90, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री, तो हम लेट से बात करते हैं थीटा माइनस 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री, है ना, कॉस ऑफ समथिंग इसको टुवर्ड साइन ऑफ 90 माइनस फाइव, राइट, तो वो अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस 90, राइट, 90, हाँ, ब्रैकेट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट, है ना, दिस विल बिकम व्हाट 180 माइनस थीटा, और 180 साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, राइट, फिर 90 माइनस थीटा आ जाएगा प्लस 90 हो जाएगा 180,
और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, कितनी होती है, साइन थीटा होती है, राइट। सो दिस विल बिकम व्हाट, साइन थीटा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको cos थीटा माइनस 90 डिग्री को साइन थीटा लिख देंगे, ऑलराइट, एंड देन विल ट्राई टू इवैल्यूएट। ठीक है, तो एम जी डैश इक्वल टू अंडर रूट, देखो चलो एम जी स्क्वायर डैश इसका स्क्वायर इक्वल टू, है ना, एम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सब में से, है ना, मैंने हटा दिया है। ठीक है, ऑलराइट, और फिर ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा आई गेस, राइट। ओमेगा टू द पावर 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, एम तो एम स्क्वायर तो कॉमन हो गया तो जी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर कॉमन हो गया तो 2g ओमेगा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक साइन थीटा आ जाएगा ये वाला, और ये वाला तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑलराइट। तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर, और लेट्स से इसको हम ऐसे रहने देते हैं, राइट, ओमेगा टू द पावर 4 आर स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं चलो भाई कि जी स्क्वायर को अलग लग देते हैं, और फिर इनमें जो है जितना कॉमन ले सकते हैं ले लेते हैं ना। तो लेट से हमने कॉमन के ले लिया इसमें, दोनों में हम ले लेते हैं लेट से ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉमन लेना चाहता ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ओमेगा स्क्वायर, तो हाँ ओमेगा स्क्वायर आर 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 साइन थीटा प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जी का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, मतलब होल स्क्वायर होने से तो मतलब यही एक्सपैंड होके देगा ना। नहीं, क्यों, देखो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा है, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे एक सिंगल साइन थीटा आना चाहिए, बट यहाँ पे दो साइन थीटा, साइन थीटा का पावर आ जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, हाँ, तो इसलिए ऐसा वो नहीं, ठीक है, ऑलराइट। तो ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा लेट से हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा स्क्वायर ये वाला टर्म हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, और ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस आई गेस, प्लस, है ना, प्लस 2g, कितना हो जाएगा, ठीक है, लेट से हमने एम स्क्वायर काट दिया, है ना, एम स्क्वायर काट दिया, और जी डैश का स्क्वायर इतना हो जाएगा, है ना। तो जी डैश की हम बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ओमेगा बाहर लेके आना चाहते तो नहीं, बाहर लेके नहीं आ सकते बिकॉज इट इज नॉट कॉमन। ठीक है, अब अगर हम एंगल निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, एंगल, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है ना, सिंपल सा बात है, राइट, है ना। कुल मिला के आपको क्या करना है, उन दोनों के बीच में एंगल पता है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो आपने सिंपल एक वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है ए प्लस बी का, वो आपने फॉर्मूला लगा के निकाल दिया, है कि नहीं। नाउ नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, क्या बोलते हैं, लेट अस तो बोलो, यस यस। फिर जी और जी डैश में फर्क क्या है? जी और जी डैश की वैल्यू अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, अगर वेक्टर वाइज देखें तो डायरेक्शन भी अलग है, और मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों का वैल्यू भी अलग है ना, दिख रहा है ना। नहीं, डायग्राम में वो फिगर डायग्राम में में। देखो, देखो जी जो है इधर को लगेगा, जी जो है वर्टिक मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा, ठीक है। अब इस पोर्शन को लेट से अगर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इस पोर्शन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ इधर को, है ना, तो पार्ट तो जो है इस टाइप से है ना, इस टाइप से आया है। अब ये सेंटर की तरफ लग रहा है, क्या लग रहा है, इस पॉइंट से जी लग रहा है, जी इधर को लग रहा है जी, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है
थोड़ा सा स्लाइटली जो है ऑब्वियसली अगर पैरेललोग्राम बनेगा, यू अंडरस्टैंड, अगर ये पैरेललोग्राम बनेगा तो थोड़ा सा इधर को आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। दिस विल बी द रिजल्टेंट, है कि नहीं। मान लो ये ओमेगा से मतलब थोड़ा सा इससे स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो ये मान लो ये एंगल जो है लेट्स से अल्फा है, क्या है, अल्फा। तो यहाँ पे जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा एक्चुअली, अगर क्या बोलते हैं कोई अगर लेट्स से कुछ वो लगाता है, लेट्स से कुछ पत्थर में धागा बांध के पत्थर लटकाता है, तो पत्थर जो है वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से लटकेगा कि पत्थर जो है स्ट्रिंग जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, राइट। तो इस केस में स्ट्रिंग ऐसे नहीं आएगी, इस केस में स्ट्रिंग जो है ऐसे आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, ऐसे, समझना। हाँ सर। क्योंकि नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा, नेट अपेरेंट वेट जो एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो दिस विल बी द जी डैश इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो है अपेरेंट वेट जो एक्सपीरियंस करेगा, यानी एक्चुअली में जितने भी हमारे घर बनेंगे, जितना भी हमारा पानी के परपेंडिकुलर सरफेस होगा, पानी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रहने की कोशिश करता है, क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रहने की कोशिश करता है, वर्टिकल के परपेंडिकुलर रहता है। तो हमारा पानी भी जो होगा इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, पानी जो होगा हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा, समझना है, राइट। बिल्डिंग जो हमारी बनेंगी वो किसके अलॉन्ग बनेंगी, इसके अलॉन्ग बनेंगी, समझ में है ना, इसके पैरेलल बनेंगी। बिल्डिंग जो हमारी होती है वर्टिकली अपवर्ड होती है ना, राइट। तो ये दोनों साइड बैलेंस्ड है, राइट। तो वो जी डैश के पैरेलल बनेंगे, ठीक है, ये जी डैश के पैरेलल बन जाएंगे, ना कि जी के, समझ में। तो ये इफेक्ट हो जाएगा उसका। अच्छा, तो मुझे बताओ इक्वेटर पे और क्या बोलते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पे क्या रहेगा डायरेक्शन एपरेंट ग्रेविटी का, सोचो। इक्वेटर और ग्रेविटी, अच्छा अल्फा की वैल्यू बता सकते हो बच्चों, अल्फा की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना। Alpha is the angle that it makes, the resultant makes with the direction of the apparent gravity makes with the true vertically downward अगर towards the center of the earth, true gravity का जो डायरेक्शन है ना। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, अल्फा याद आ रहा है, tan अल्फा कितना हो जाएगा, जो भी है लेट्स से ये हो जाएगा भाई ओमेगा स्क्वायर आर साइन ऑफ कितना था वो 90 माइनस थीटा आ रहा था, नहीं 180 में, जो भी उनके बीच में एंगल जो आ रहा था उसका साइन, है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो आ रहा था दैट वाज 90 माइनस थीटा माइनस 90 आ रहा था, उसका साइन कितना हो जाएगा भाई, साइन हो जाएगा 9 थीटा माइनस 90 का साइन, साइन कितना होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस समथिंग, राइट, 180 माइनस थीटा, कॉस कितना हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ठीक है सर, साइन ऑफ लेट्स से 90 माइनस थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90 सीधे सीधे एंगल लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, जी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर फिर कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री, है कि नहीं। अब उसको इवेल्युएट कर सकते हो आप, है ना, साइन ऑफ थीटा माइनस 90 कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस कॉस थीटा आ जाएगी, कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 की कितनी आ जाएगी, साइन थीटा वैल्यू आ जाएगी, है ना। उसको आप इवेल्युएट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, सिंपल है, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या है, को लैटिट्यूड है, क्या है थीटा यहाँ पे, को लैटिट्यूड, को लैटिट्यूड मतलब 90 डिग्री माइनस लैटिट्यूड, है ना, ये हमने लिया है, राइट। ये हमारा जो है को लैटिट्यूड है, दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज को लैटिट्यूड। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, पोल्स पे होगी, हाँ इक्वेटर पे, नहीं वो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड की बात नहीं है, थीटा वाला एंगल है दैट इट मेक्स विद द नॉर्थ, क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो ये थीटा 0 हो जाएगा, नहीं पी जो है कहाँ पे आ जाएगा, पी विल गो टू द
नॉर्थ और साउथ पोल, समझ में आया ना? ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो सोचो ना, आर की वैल्यू, छोटे आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? हाँ सर। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर ख़त्म कहानी, यानी वो जो है एक्चुअली में सर्कल बनाएगा ही नहीं, राइट? तो एम ओमेगा स्क्वायर आर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आर 0 हो गया, तो वहाँ पे जो है अपेरेंट ग्रेविटी की वैल्यू और ट्रू ग्रेविटी की वैल्यू जो है सेम रहेगी, डिफरेंट नहीं रहेगी, है ना? ऑलराइट, ओके। इसी तरीके से इक्वेटर पे क्या हो जाएगा? इक्वेटर पे क्या होगा, यहाँ पे तो चलो ट्रू ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, है ना? राइट, ट्रू वैल्यू की वैल्यू भी सेम रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, नॉर्थ या फिर साउथ पोल पे, हाँ, क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर आर जो है, ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज आर इज गेटिंग 0। बट आर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो जाएगी? इक्वेटर पे हो जाएगी, तो वहाँ पे जो है जी की वैल्यू और क्या बोलते हैं जी डैश की वैल्यू डिफरेंट होंगी, लेकिन डायरेक्शन सेम हो जाएगा। डायरेक्शन क्यों सेम हो जाएगा? बिकॉज वी विल बी हैविंग द ग्रेविटी लाइक दिस। अगर इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें तो ग्रेविटेशनल का जो है, लेट्स से ये हमारा अर्थ है, तो ये है ना, तो ये लगेगा हमारा ग्रेविटेशन का डायरेक्शन, जी का डायरेक्शन आएगा, और ये हमारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, राइट? तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? बिकॉज दे आर एंटाई पैरेलल, तो उन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा वो जी के डायरेक्शन में ही आ जाएगा, दैट विल बी जी डैश, है ना? जी डैश इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? तो दोनों का डायरेक्शन जो है, जी डैश का डायरेक्शन जी के डायरेक्शन में कब होगा? या तो इक्वेटर पे है और या फिर वो पोल्स पे है, या तो वो पोल्स पे है या फिर वो इक्वेटर पे है ना? इक्वेटर पे कहीं पे है, और इक्वेटर पे वैल्यू उसकी जो है सबसे कम हो जाएगी, और पोल्स पे जो सबसे ज़्यादा होगी, दैट विल बी इक्वल टू जी। ये तो क्लियर आप लोगों को? फाइन, ओके, क्लियर है तो ठीक है, फिर लेट्स डू अ सम। ठीक है, ये वाला सम करो आप। आपको सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना क्या है? यस सर। करो, फटाफट कर दो इसको। तीन मिनट में करो फटाफट।
यस अप्रॉक्स 98 ही आ रहा है। कितना आ रहा अप्रोक्सीमेटली? अप्रॉक्स 98 ही आ रहा है। 98 आ रहा है, तो फिर आप थोड़ा उसको फिर 2 डिजिट तक बताओ कितना आ रहा है। अरे पीछे तो मेरा ये ऐसा रहता 97.6 ऐसा 6869 इसके बीच में। आपका आ रहा है 97.66। हाँ मतलब ठीक यही का आया था मेरा। ओके ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सही आंसर है एक्चुअली, तो दिस इज द करेक्ट आंसर 97.66 अप्रोक्सीमेटली, मतलब यही आएगा एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं पड़ता है एक्चुअली, है ना, इस रोटेशन का बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ता है, अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता बट पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। ठीक, ऑलराइट, मिलन आपका आंसर आया। अर्थ पे तो सिंपल केस हो जाएगा जी। अर्थ पे तो सिंपल केस हो जाएगा, यहाँ पे लग रहा होगा भाई तो भाई 97.66, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एग्जाम, यहाँ पे बॉडी का वेट कितना, वेट इतना है तो मास कितना होगा भाई, मास हो जाएगा 10 kg। फिर आपका जो नया नो लेट से आप फोर्स निकालते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली इससे भी फोर्स निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है ना राइट नाउ, राइट एम ओमेगा स्क्वायर करके। नाउ अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो फोर्सेस लगेंगे भाई, ग्रेविटी का जो है अंदर लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ लगेगा। तो सिंपली उन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट, बिकॉज दोनों एंटी पैरेलल हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको नेट मैग्नीट्यूड मिल जाएगा अपरेंट वेट, ठीक है ना, ये छोटे जी की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, राइट। तो आई थिंक फाइन, सिंपल सा कैलकुलेशन होगा ऑलरेडी, है ना, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करके भी आंसर निकालोगे तो भी कितना आ जाएगा, 97.66 आ जाएगा आंसर, ऑलराइट। और शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली? आई थिंक, व्हाट डू यू से? वो तो हो गया, मेरा भी थोड़ा आगे बढ़ी में था। Try to do this one. Try to do this one. A string breaks under a load of 50 kg, a mass of 1 kg attached to one end of the string, 10 meter long, and is rotated in the horizontal circle. Calculate the greatest number of revolution. एक सेकंड, ये मैंने करवा रखा है ना पहले, right? So this you have done already, right? लास्ट ईयर क्यों किया था? And so you try this one then. I'll give you 4 minutes for this. A ring which can slide along the rod kept at the midpoint of a smooth rod of length L. So एक length L की rod है and it is smooth, right? So there is no roll of friction over here. The rod is rotated with constant angular velocity omega. तो ये जो है इसका rotation चल रहा है क्या? Constant angular velocity omega. जैसे बता रखा है ऐसे rotate करेगा axis के about. All right. And then अबाउट वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस है यानी ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। पासिंग थ्रू इट्स वन एंड रिंग इज रिलीज फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो इनिशियली जो रिंग को रिलीज कहाँ से कर रहे हैं हम, मिड पॉइंट से, ठीक है। ये एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्या करना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिंग व्हेन इट जस्ट लीव्स द रॉड। आपको पता है अब ये तो फिसलेगा क्योंकि भाई ये तो फ्रिक्शनलेस है, तो फिसलते फिसलते साथ ही साथ बाहर भी जाता जाएगा और ऑब्वियसली रोटेट भी करेगा, क्योंकि रॉड जो है ऐसे रोटेट करने वाली है, तो ये भी जो है थोड़ा इधर को भी जाएगा और बाहर भी निकलेगा, समझना है। अगर हम टॉप व्यू देखें तो अगर ये जो टॉप व्यू में ऐसे ऐसे ये रोटेट करने वाला है ना, तो यहाँ पे से रिंग अगर चालू होगी
व्हाट इज हैपेंड? अच्छा वो बोला है 10 मिनट बाद। सो तो अगर ये ऐसे रोटेट होगा, है ना, तो यहाँ से रिंग जो है अपना चालू हो जाएगा। तो रिंग भी है क्योंकि अभी रॉड जो है स्पेशली इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा है ना, तो रिंग भी जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, साथ ही साथ बाहर भी निकलेगा, साथ ही साथ जो है बाहर भी निकलेगा। ठीक है, तो रिंग जो है एक्चुअली में इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, और सर्कुलर इसका बढ़ता जाएगा, है ना, इस टाइप से कहीं से निकल जाएगा ये, समझ में? यानी रिंग जो है थोड़ा इधर को भी जाएगा, आगे भी बढ़ेगा, और इस डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। मतलब ये रॉड जब यहाँ तक आएगा, लेट से एक नई पोजीशन पे आएगा, तो रिंग जो है मिड पॉइंट पे नहीं होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, समझ में आया? अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो रिंग जो है इसके साथ भी चलेगा और बाहर भी निकलता जाएगा, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, and its distance from the, let's say, axis will keep on increasing. Initially it will be L by 2 and finally just before leaving it will be capital L, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी बतानी है, नेट वेलोसिटी जब वो ये लीव करेगा, जस्ट रॉड को छोड़ के निकल जाए। क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो डू इट। आई विल गिव यू 4 minutes for this. 4 minutes is good enough time for this.
तो उसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यूज़ करना था, राइट। का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो सवाल जो है सही तरीके से आसानी से बन जाएगा, वरना फिर इट विल बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर हो जाएगा लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो फाइन। सो आप लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन तो 3 minutes are remaining. So what you will be doing, हमको पता है कि इस पे जो है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं हम किसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी सुना इसी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं। जिस ये जो रॉड रोटेट कर रहा है यहीं से हम देखते हैं। यहाँ से अगर देखते हैं तो क्या होगा भाई, ये रॉड जो है बाहर निकल जाएगा जब, है ना, जब बाहर निकल जाएगा यहाँ से, यानी इसने L/2 डिस्टेंस और कवर कर लिया तो भाई खत्म कर, है ना, उस वक्त उसकी वेलोसिटी हमको बता देंगे, ठीक है। ऑलराइट। तो इसके अगर हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम एक वेलोसिटी निकालेंगे, लेकिन हमको नेट वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या करेंगे भाई, ये तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हमको एक और वेलोसिटी ऐड कर देनी पड़ेगी। इससे तो हमको क्या मिल जाएगा, खाली रेडियली आउटवर्ड वेलोसिटी मिल जाएगी, राइट। ओके। अब क्योंकि वो रोटेट भी कर रहा है साथ साथ, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाली वेलोसिटी के दूसरा जो कंपोनेंट आएगा, इफ यू सी इट फ्रॉम द टॉप, यू सी इट फ्रॉम द टॉप इट्स लाइक दिस, राइट, द रॉड इज लाइक दिस, है ना। अब हम रॉड पे ही बैठे हैं तो हमको क्या दिखेगा कि जो सर्कल, जो क्या बोलते हैं, रिंग है वो बाहर जा रही है, राइट। रॉड पे बैठेंगे तभी तो खाली हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, तभी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, है ना, राइट। ओके। अब ये रिंग जो है सिर्फ बाहर जाएगी उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब रिंग बाहर जाएगी तो बाहर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी अलोंग दिस रॉड आ जाएगी, है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है, जब भी वो लीव कर रहा होगा, यहाँ पे लीव कर रहा हो, इस पोजीशन पे लीव कर रहा हो, किसी पोजीशन पे लीव कर रहा हो, तो इस रॉड पे अगर हम बैठे हैं तो उसको क्या वेलोसिटी दिखेगी, रेडियली आउटवर्ड वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो रॉड के साथ साथ रिंग जो है ऐसे मूव कर रहा है, राइट, ऐसे ऐसे सर्कल भी खा रहा है, तो उसका एक ये वाला वेलोसिटी का भी कॉम्पोनेंट होगा, विच विल बी इक्वल टू एट द पॉइंट ऑफ दिस लीविंग, कितना होगा भाई, ओमेगा स्क्वायर एल होगा, है ना, राइट। ओमेगा के साथ तो ये मूव कर रहा है, रॉड घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है वो भी ओमेगा के साथ मूव करेगा, क्योंकि ये तो रॉड के साथ चिपका हुआ है एक तरीके, है ना, रॉड के साथ साथ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक ओमेगा स्क्वायर एल भी आ जाएगा। तो हम ये तो निकाल लेंगे फ्रॉम दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, अगर हम बैठ जाती है ना, हम बैठ जाते हैं इसके ऊपर, रॉड के ऊपर, तो ये वाला कॉम्पोनेंट हम निकाल लेंगे, साथ में ओमेगा स्क्वायर एल भी डाल देंगे, तो इन दोनों का हम स्क्वायर का सम का अंडर रूट कर देंगे, राइट, इसका और इसका स्क्वायर का सम कर देंगे, इसका अंडर रूट निकाल देंगे। ये आपको समझ में आया मेथोडोलॉजी बच्चों? ये तो अच्छा। अब देखो, अगर मैं अभी, मेरे को बात क्या करनी है, मेरे को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करनी है। हॉरिजॉन्टल मतलब देखो ये तो वर्टिकल है, एक्सिस इसका वर्टिकल है, राइट। तो ये जो रॉड जो होगा ऐसे होगा और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। अब इसका जो भी वेलोसिटी होने वाला है, वो जो भी इसका वेलोसिटी होने वाला है नेट, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आने वाला है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, राइट। रिंग का है जो वेलोसिटी होने वाला है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने वाला है, ऊपर नीचे तो जाने नहीं वाला ना। ऐसा थोड़ी है कि रिंग जो है ऐसे निकलता हुआ आएगा फिर ऐसे निकलता हुआ आएगा, रिंग तो ऐसे ही निकलेगा ना, मतलब इधर को मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आएगा,